गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में। और आज बात करेंगे हम 24 अक्टूबर करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखते हैं हम कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। वो कल पूछा था आपसे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना था। तो इसमें आंसर सही क्या आपका 94th, यानी कि 94वां स्थान है भारत का। और कुल कितने देश थे इस रैंकिंग, इस आपके इंडेक्स में जो 2020 के लिए जारी किया था? तो 107 देशों के लिए इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है आपकी 94, ठीक, 94th रैंक है इस बार। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ़को ने किस राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण शुरू किया है। ठीक है, तो इफ़को एक आपको इसके बारे में बताना है। तो ये किस राज्य में शुरू किया है? तो ये शुरू किया आपका सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम राज्य में शुरू किया है। अब बात करें इफ़को की। इफ़को की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। ठीक, तो ये इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक, तो एक संस्था है। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, इसकी बात करें हम गठन, तो ये होता 3 नवंबर 1967, यानी 1967 में इसका गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? तो ये मिलता है आपको नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो ये तो बात हुई इफ़को की आपकी। इसके अलावा यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन है? अभी चेयरमैन की हम बात करें, इफ़को के चेयरमैन, तो ये आपके BS नकाई साहब। ठीक, BS नकाई, तो ये भी चेयरमैन है इसके। और बात यहाँ पे सिक्किम राज्य की है। सिक्किम में शुरू किया जाएगा नई खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों का निर्माण। ठीक है, इफ़को के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। अब ये है आपका इंडिया का मैप। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका सिक्किम। ठीक, तो सिक्किम है इसकी बात करें हम तो इधर से नेपाल से लगा है, ऊपर से आता है चाइना का हिस्सा, इधर भूटान है, और ये जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको इधर से लगता है ये बंगाल से। ठीक तो एक तरीके से ये पश्चिम बंगाल से लगता है। और इसके अलावा 3 देशों से घिरा हुआ राज्य भी हमारा है, नेपाल, भूटान और ठीक ये ऊपर चाइना। ठीक है, तो भारत के किस राज्य से ये लगता है? तो ये लगता है आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल से। ठीक है, और ये जो पूर्वोत्तर के जाने के जो रास्ता है वो भी यहीं से आता है। ठीक, जो 7 सिस्टर्स को जोड़ता है, यानी कि ये पूर्वोत्तर जो हमारा भारत है इसको जोड़ने का काम शेष भारत से कौन करता है आपका? तो वो भी सिक्किम राज्य ही करता है। ठीक है, तो ये सिक्किम राज्य के बारे में था। अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस एंटी गाइडेड मिसाइल का, यहाँ पे मिसाइल आएगा आपका, मिसाइल का परीक्षण किया गया? ठीक है, तो कौन सी मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया? तो ये थी आपकी नाग मिसाइल। ठीक है, ये कुछ इस तरह की मिसाइल आपकी NAG नाग मिसाइल। और इसको जो डेवलप किया, यानी कि इसको बनाया किसने और टेस्टिंग किसने की? तो ये DRDO ने। ठीक है, अब बात DRDO है, DRDO की। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका, ये होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं कई बार, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से DRDO लगातार अलग अलग मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। तो कुछ दिनों से वैसे DRDO काफ़ी चर्चा में है। ठीक, तो इसका गठन होता है 1958 को। और इसके जो अभी चेयरमैन है अभी वर्तमान में, या चीफ जिनको हम कह सकते हैं, तो वो है आपके डॉक्टर G सतीश रेड्डी साहब। तो ये अभी वर्तमान में DRDO प्रमुख हैं। ठीक है, तो इन्होंने परीक्षण किया है कि इसका आपके नाग मिसाइल का। और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल आपकी 4 से लेकर 7 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है आपकी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है आपका? नाग मिसाइल। तो ये बस याद रखना आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो एक समूह है आपका G20, ये कुछ देश है जो उसमें उन देशों के बारे में है जो देश G20 20 देशों का एक तरीके से समूह है। तो इसकी हाल ही में पहली बैठक कहाँ हुई करप्शन को लेकर? एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक तो ये हुई आपकी सऊदी अरब में। ठीक, ठीक है, सऊदी अरब। अब ये है आपका मैप में पूरा सऊदी अरब। ठीक, ये देख सकते हैं आप सऊदी अरब
ऊपर लगता है आपका इराक यहाँ पे है, ठीक, इराक वाला हिस्सा है, ये सीरिया, जॉर्डन, फिर यहाँ पे ये आपका लाल सागर आ जाता है पूरा, ठीक, ये यमन, ओमान, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक और देश है कतर। तो इन देशों के बीच में है आपका कौन सा, सऊदी अरेबिया, एक देश है। इसकी राजधानी क्या है आपकी, तो राजधानी इसकी रियाद है, ठीक, रियाद यहाँ पे राजधानी है, क्या, रियाद, रियाद राजधानी होगी इनकी, सऊदी अरेबिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अभी क्राउन प्रिंस है वो कौन है, क्राउन प्रिंस, तो ये आपके मोहम्मद बिन सलमान, ठीक, तो ये अभी वर्तमान में क्राउन प्रिंस है। और जो मुद्रा चलती है कहाँ पे, सऊदी अरब में, तो वो है सऊदी रियाल, सऊदी रियाल, ये मुद्रा चलती है सऊदी अरब में। तो ये इसकी मैप में लोकेशन है इसकी, ठीक है। नीचे आती है आपकी गल्फ ऑफ अदन, या इसको अदन की खाड़ी भी कहते हैं, और यहाँ पे लाल सागर, ठीक। तो ये था आपका सऊदी अरेबिया के बारे में, G20 समिट, G20 जो एक संगठन है उसके हाल ही में बैठक कहाँ हुई उसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका, ई धरती जियो पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो ये शुभारंभ किया आपका वर्तमान में अभी हरदीप सिंह पुरी साहब ने, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया। अब एक तरीके से जो लैंड मेजरमेंट या उसके जो लैंड के ज़मीन के रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से इनको मेंटेन करने के लिए पोर्टल को बनाया गया, ठीक। और जो हरदीप सिंह पुरी है वो क्या है, अभी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने शुरू किया है ई धरती जियो पोर्टल ऐप। चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना में महिला पायलट के किस बैच को ऑपरेशनलाइज किया है, तो ये एक तरीके से पहला बैच है हमारा, ठीक है, पहला बैच, ठीक, भारतीय नौसेना में महिलाओं का ये पहला बैच है जिसको अब काम करने की इजाज़त मिली है, ठीक। तो ये एक तरीके, ये 3 महिला पायलट है जो इसमें शामिल है, ठीक है। तो इनका नाम क्या क्या है, तो पहली आपकी लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा जी, दिव्या शर्मा, और दूसरी आपकी लेफ्टिनेंट शिवांगी जी, और तीसरी आपकी लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप जी, ठीक। तो ये 3 जो पहले बैच की जो महिला पायलट है वो ये 3 है, ठीक है। तो ये पहला बैच है किसका, इंडियन नेवी का, जिसको अभी ऑपरेशनलाइज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस युद्धपोत को शामिल किया है, ठीक है। तो ये भी एक नौसेना से जुड़ा एक और सवाल हमारे पास। तो कौन सा युद्धपोत यहाँ पे शामिल किया गया है, तो INS कवरत्ती, ठीक। तो INS कवरत्ती को यहाँ पे शामिल किया गया है, किसमें, आपका इंडियन नेवी में, ठीक, INS कवरत्ती। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका INS कवरत्ती जिसको शामिल किया गया है, ठीक है। और ये कुछ आपका इंडियन नेवी का लोगो, ठीक, जिसका ये मूल वाक्य है शम नो वर्णा, ठीक है, ये इसका मूल वाक्य। इंडियन नेवी में शामिल किया हाल ही में इसको INS कवरत्ती को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका, आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है, ठीक है। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में आपको बताना, तो ये है आपका उत्तराखंड राज्य का, उत्तराखंड का ये पहला आपका रामसर स्थल बना है। और भारत का कौन सा बना ये भी याद रखेंगे, भारत का 38वां बना है, ठीक। भारत में कुल 38 रामसर स्थल है, और इसको हम एक तरीके से कहें तो ये वेटलैंड, इसको आसान भाषा में हम समझ सकते हैं, वेटलैंड भी कहा जाता है। अब इसको रामसर क्यों बोला जाता है, क्योंकि 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को जो नम भूमि क्षेत्र होते हैं जिनको वेटलैंड कहते हैं, उनको लेकर ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक। ईरान में, ये एक शहर है ईरान का, वहाँ पे एक सम्मेलन होता है जिसमें हस्ताक्षर किए गए थे इस चीज़ को लेकर, कि उसके बाद से ही अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर जो नम क्षेत्र होते हैं उनको इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको घोषित किया जाता है हर वर्ष। तो ये वेटलैंड क्षेत्र होते हैं, नम भूमि क्षेत्र होते हैं एक तरीके से। तो भारत में कुल कितने क्षेत्र हैं, तो 38 क्षेत्र। और ये किसमें आसन जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये है आपका उत्तराखंड का, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है आपका, जिसको अभी हाल ही में उत्तराखंड का पहला आपका रामसर स्थल घोषित किया गया। और देश का कौन सा है, तो 38वां है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला, कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में जो 3 कृषि कानून केंद्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको मान्यता दी है,
यानी कि दोनों सदन से पारित भी कर दिया है, तो इन 3 कानूनों को ना मानने वाला या ना लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना आपका पंजाब। पंजाब ने घोषणा की है कि वो इन 3 कानूनों को लागू नहीं करेगा। ठीक, तो वर्तमान में ये स्टेटस इन 3 कानूनों का भी है। अगला आपका पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, तो पार्ले एग्रो ने बनाया आपका प्रियंका चोपड़ा जी को। और इनकी जो एक सॉफ्ट ड्रिंक है पार्ले एग्रो की, वो किस नाम से जारी की इन्होंने, तो बी द फिज। ठीक, ये का एड भी आपने देखा होगा। तो ये प्रियंका चोपड़ा को इन्होंने अपना भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस कब मनाया था। ठीक, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो में कुछ सुझाव कुछ शिकायत तो वो भी आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और इसके अलावा आपको वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।